नॉयना का दिल तोड़ मिहिर ने थामा तुलसी का हाथ। देखिए अब क्या होगा, महा ट्विस्ट। जी हाँ, एक तरफ हजारों रोशनियों से जगमगाता हुआ हॉल, क्रिस्टल के झाड़ फानूस की चमक, महंगे परफ्यूम की खुशबू और कामयाबी का सबसे बड़ा जश्न। और दूसरी तरफ उसी जश्न के एक अंधेरे कोने में टूटते हुए सपनों की खामोशी, बहते हुए आंसू और एक ऐसे तूफान की आहट जो 3 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला है। आज की कहानी सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन की नहीं है, ये कहानी है एक इजहार मोहब्बत की, एक टूटे हुए दिल की और उस बदले की आग की जो अब पूरे वीरानी खानदान को अपनी चपेट में लेने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी में अब वो मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार आप सबको बेसब्री से था। स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आज जो होने जा रहा है, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ग्रैंड और शानदार पार्टी से। वीरानी इंडस्ट्रीज का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। पूरा वीरानी परिवार, मिहिर के ऑफिस के लोग, बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियां, मीडिया के कैमरे, सब एक ही छत के नीचे जमा हैं। माहौल में हंसी है, म्यूजिक है और खुशियों की गूंज है। और हो भी क्यों ना, आज का दिन वीरानी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा दिन जो है। घर के बड़े बेटे, सबके लाडले मिहिर वीरानी को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है। सब लोग उसकी इस शानदार सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और इन सबके बीच नॉयना, नॉयना तो जैसे आज 7वें आसमान पर है। उसकी आंखों में हजारों सपने नहीं, बल्कि एक हक तैर रहा है, एक विश्वास है। उसने एक बेहद खूबसूरत चमचमाती हुई ड्रेस पहनी है और उसकी नजरें बस एक ही शख्स को ढूंढ रही हैं, मिहिर को। वो मन ही मन सोच रही है, आज वो दिन है नॉयना जिसका तुमने महीनों इंतजार किया है। आज मिहिर पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाएंगे। आज सबको पता चलेगा कि मिहिर की असली खुशी कौन है। वो पूरी तरह से तैयार है, इस उम्मीद में कि आज की रात मिहिर सबके सामने उनके रिश्ते को एक नाम देगा। आज की रात वो सिर्फ एक दूसरी औरत नहीं, बल्कि मिहिर की असली पार्टनर के तौर पर जानी जाएगी। उधर घर में परी, जो कि तुलसी और मिहिर की अपनी बेटी है, वो भी एक अलग ही खेल खेल रही है। उसने अपनी ही माँ के खिलाफ जाकर नॉयना को फोन किया है। उसकी आवाज में वो चाशनी जैसी मिठास है जिसके पीछे कड़वाहट का समंदर छिपा है। वो नॉयना को उकसा रही है। नॉयना, आज की रात तुम्हारी है। मैंने पापा के लिए भी तुम्हारी जैसी ही मैचिंग ड्रेस फाइनल करवाई है। जब तुम दोनों साथ खड़े होगे तो देखना, किसी की नजर नहीं हटेगी। माँ को भी अपनी जगह पता चल जाएगी। नॉयना भी इसी ख्याल में खोई हुई है, ये सोच के कि आज तो मिहिर की नजरें उस पर से हट ही नहीं पाएंगी। आज तो वो सबके सामने उसे अपनाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स से वो अपने रिश्ते को नाम देने की उम्मीद कर रही है, उस शख्स की नजरें तो किसी और पर ही टिकी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुलसी की। तुलसी जो हमेशा की तरह एक सादगी भरी साड़ी में है, जिसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक प्यारी सी मुस्कान है। वो मुस्कुराते हुए पार्टी में आए मेहमानों का स्वागत कर रही है, घर की बहू होने का हर फर्ज निभा रही है। और मिहिर, मिहिर दूर खड़ा बस उसे ही देख रहा है। उसकी नजरें बार बार तुलसी पर जा टिकती हैं। उसके चेहरे पर सिर्फ पुरानी मोहब्बत नहीं, बल्कि एक गहरा पछतावा भी है, एक अपराध बोध है। वो मन ही मन सोच रहा है, ये क्या कर रहा हूं मैं। एक तरफ तुलसी है जिसने इस परिवार के लिए, मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है, और दूसरी तरफ नॉयना। मैं दोनों के साथ गलत कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस औरत को मैं धोखा दे रहा हूँ, वो आज भी इस परिवार की नींव है। कैसे वो सबको एक साथ जोड़ कर रखती है। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे तुलसी की वो सादगी, वो अच्छाई आज पहले से कहीं ज्यादा अपनी ओर खींच रही है। नॉयना ये सब देख रही है और उसे थोड़ी जलन भी हो रही है। वो मिहिर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर का ध्यान तो बस तुलसी पर है। नॉयना का दिल थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है, अरे नहीं नहीं, ये तो बस कुछ पल की बात है। मिहिर है तो मेरा ही। धीरे धीरे पार्टी अपने रंग में आती है। होस्ट स्टेज पर मिहिर का नाम अनाउंस करता है। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उस शख्स को जिसने अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। द वन एंड ओनली मिस्टर मिहिर वीरानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है।
मिहिर मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ता है। सबकी निगाहें उस पर हैं। नॉयना की आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक है। वो ऐसे देख रही है जैसे वो अवार्ड मिहिर को नहीं बल्कि उनके रिश्ते को मिल रहा हो। लेकिन मिहिर की नज़र भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही है, सिर्फ एक चेहरे पर जाकर टिक जाती है, और वो चेहरा है तुलसी का। मिहिर स्टेज पर पहुंचता है, अवार्ड रिसीव करता है, वो मुस्कुराता है, सबका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो माइक पकड़ता है और कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सब ये सुनने के लिए बेताब हैं कि बिजनेस का ये बेताज बादशाह आज क्या कहने वाला है। और फिर मिहिर बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश है, एक गहरा एहसास है। वो कहता है, थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कामयाबी की इस ऊंचाई पर अक्सर इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं भाग रहा था और भाग रहा था, ये जाने बिना कि मैं किस चीज से दूर भाग रहा हूँ। लेकिन आज यहाँ खड़े होकर जब मैं नीचे आप सबको देखता हूँ, अपने परिवार को देखता हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि असली कामयाबी किसी अवार्ड में नहीं बल्कि अपने घर में है, अपने जड़ों में है। मिहिर एक पल के लिए रुकता है। नॉयना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि मिहिर अब उसकी तरफ इशारा कर रहा है, कि वही मिहिर का नया घर है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं, इंतजार की खत्म होने के हैं। मिहिर आगे कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मुझे ये जो सम्मान मिला है, इस कामयाबी के पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, मेरे परिवार का साथ है, मेरे दोस्तों का विश्वास है। लेकिन मेरी इस पूरी जिंदगी, मेरी हर कामयाबी, मेरी हर सांस के पीछे अगर कोई एक इंसान है, तो वो सिर्फ एक ही है। तभी मिहिर की नजरें सीधा तुलसी से मिलती हैं और वो माइक पर धीरे से कहता है, तुलसी। बस ये एक नाम, और जैसे पूरे हॉल में एक धमाका सा होता है। नॉयना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी खुशी के आंसू पल भर में गम के आंसुओं में बदल जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो हक्की बक्की सी खड़ी मिहिर को देखती रह जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब लोग मिहिर और तुलसी के इस रिश्ते की गहराई को महसूस कर सकते हैं। तुलसी की आंखों में भी हैरानी और खुशी के आंसू हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मिहिर ने आज भरी महफिल में उसके लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा तो अभी बाकी है। मिहिर अचानक स्टेज से नीचे उतरता है। वो सीधा भीड़ को चीरता हुआ तुलसी की तरफ बढ़ता है। सबका ध्यान उन्हीं दोनों पर है। नॉयना का दिल डूब रहा है। उसे लग रहा है जैसे वो अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। मिहिर तुलसी के ठीक सामने आकर रुकता है। वो कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखता है। फिर वो धीरे से सबके सामने तुलसी का हाथ पकड़ लेता है। तुलसी कांप जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, और फिर मिहिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। मिहिर विरानी, बिजनेस की दुनिया का शहंशाह, आज अपनी तुलसी के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपने घुटनों पर है। नॉयना की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये वो पल था जिसका सपना उसने देखा था, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने कोई और उस सपने को जी रहा था। नॉयना के हाथ से शैंपेन का ग्लास छूटकर फर्श पर गिर जाता है। ठिन की आवाज उस खामोशी में किसी चीख की तरह गूंजती है। मिहिर तुलसी का हाथ थामे हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुलसी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है। मैंने तुम्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थीं। शायद मैं कभी उन गलतियों की माफ़ी के लायक भी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आज तुमसे तुम्हारा साथ मांगना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ में एक सच्चाई है, एक पछतावा है और बेपनाह मोहब्बत है। वो आगे कहता है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी तुलसी? क्या तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी बनोगी जो कभी बुझ ना सके? क्या तुम फिर से मिहिर की तुलसी बनोगी? चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि लोग अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। तुलसी चौंक जाती है। वो बस रो रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही है। नॉयना दूर खड़ी ये सब देख रही है और मन ही मन प्रार्थना कर रही है, नहीं तुलसी, ना कह दो, प्लीज ना कह दो।
लेकिन तुलसी के दिल में तो आज सालों बाद प्यार का वो समंदर फिर से उफान पर है जिसे वो दबाए बैठी थी। वो धीरे से मुस्कुराती है और अपनी पलकें झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। और बस जैसे ही तुलसी हाँ कहती है, मेहर उसे खड़ा करके जोर से अपने गले लगा लेता है। पूरा वीरानी हाउस, पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता है। एक बार फिर वीरानी हाउस में मोहब्बत की खुशबू फैल जाती है। मेहर और तुलसी की अधूरी प्रेम कहानी को आज अपनी मंजिल मिल ही जाती है। सब तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच उस जश्न की शोर में एक दिल के टूटने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। कोने में खड़ी नॉयना, उसका चेहरा उतर जाता है, उसके होंठ कांपते हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। उसने जो सपना देखा था मेहर के साथ, वो सपना, वो उम्मीद, वो हर एक ख्वाहिश बस एक पल में शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस भरी महफिल में अकेली रह गई है, बिल्कुल अकेली। वो खुद से बुदबुदाती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में प्यार की जगह अब नफरत और गुस्सा ले रहा है। वो फुसफुसाती है, झूठे वादे, झूठे सपने। कहा था ना कि तुम तुलसी से सिर्फ एक मजबूरी में बंधे हो। कहा था ना कि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। और आज सबके सामने तुमने मुझे जलील कर दिया। जिस रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे इसने एक पल में खत्म कर दिया। ये तुलसी, इसने मुझसे मेरा मेहर छीन लिया। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखों में एक अजीब, एक खतरनाक चमक आ जाती है। पार्टी खत्म होती है, लेकिन नॉयना के दिल में एक नया तूफान शुरू हो जाता है। वो खुद से वादा करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेहर को वापस अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगी और इस बार मैं तुलसी को उसकी सही जगह दिखाकर रहूंगी। अब तुम देखोगे मेहर वीरानी, अब तुम असली नॉयना को देखोगे। और वहीं दूसरी तरफ तुलसी, वो तो आने वाले इस तूफान से बिल्कुल अनजान है। वो तो बस मेहर का साथ पाकर खुश है। मेहर और तुलसी के मुस्कान के पीछे अब छिपी है एक नई साजिश की आहट, एक ऐसे धोखे का जाल जो वीरानी परिवार की नींव को हिला कर रख देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत कितनी मीठी और प्यारी हुई थी ना। परी ने सुबह सुबह नॉयना को फोन किया। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन इरादे जहर से भी ज्यादा खतरनाक थे। और परी अपनी ही माँ के खिलाफ जाकर उसने ये जो जाल बुना, एक बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? उसका पासा तो उल्टा ही पड़ गया। मेहर का ये कदम सिर्फ तुलसी के लिए प्यार का इजहार नहीं था, ये नॉयना के साथ अपने रिश्ते पर एक फुल स्टॉप लगाने जैसा था, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। ये उनके रिश्ते की पब्लिकली बेइज्जती थी। और फिर तुलसी की उलझन, वो समारोह में जाने से हिचकिचा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका वहां जाना किसी को, शायद नॉयना को, असहज कर सकता है। वो हमेशा की तरह दूसरों के बारे में सोच रही थी, लेकिन शोभा ने उसे समझाया कि तुम सिर्फ मेहर की पत्नी नहीं, उसकी ताकत भी हो। उसकी खुशी में तुम्हारा होना जरूरी है। शोभा की इन्हीं बातों ने तुलसी को हिम्मत दी। और देखिए, अच्छा ही हुआ कि तुलसी वहां गई। अगर वो ना जाती तो शायद आज मेहर अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नॉयना क्या करेगी? अब वो एक घायल शेरनी है जो चुप नहीं बैठेगी। उसका टूटा हुआ दिल और मेहर को पाने का जुनून उसे किस हद तक ले जाएगा? क्या वो तुलसी और मेहर के बीच फिर से कोई गलतफहमी पैदा करेगी, या इस बार उसका वार और भी ज्यादा खतरनाक होगा? क्या परी का सच सबके सामने आएगा? तो दोस्तों, देखा आपने, ड्रामा क्वीन पूजा पर आपको हमेशा मिलता है ड्रामा का फुल डोज। आज का एपिसोड तो बस एक झलक थी, असली तूफान तो अब आएगा। आपको क्या लगता है, नॉयना का बदला क्या होगा? क्या वो कोई ऐसा सच सामने लाएगी जिससे वीरानी परिवार हिल जाएगा? और क्या तुलसी और मेहर का ये प्यार इस नए तूफान का सामना कर पाएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं, आपकी दोस्त पूजा, आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जो भी सीरियल के दीवाने हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ड्रामा क्वीन पूजा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी वाला बटन भी दबा दो, ताकि आपसे कोई भी मसालेदार अपडेट मिस ना हो जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।